और अब बात करेंगे भारतीय सेना की। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना हमेशा मुस्तैद रहती है, अपनी तैयारियों को पुख्ता करती रहती है। आज सुबह सुबह इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न लद्दाख में बड़ी वॉर एक्सरसाइज की। इसमें भारतीय सेना की T-90 टैंक, BMP, K9 वज्र तोप, बोफोर्स तोप और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हुई। सबसे पहले टैंक दौड़ते हुए आए, टारगेट को सटीक तरीके से स्ट्राइक किया। इसके बाद टैंक्स ने अपनी ताकत दिखाई। पहाड़ों के साथ ये टैंक पानी में भी अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ते हुए नजर आए। अनिल जी पीछे भी है। चीन LAC पर बार बार हिमाकत करता रहता है, चालबाजी करता है। धोखा देने की चीन की पुरानी आदत है। जिनपिंग की सेना भारतीय सेना को उकसाने की कार्रवाई करती रहती है और इस बीच इस तरह की एक्सरसाइज न केवल सेना का मनोबल बढ़ाती है, उन्हें वॉर मोड रेडी रखती है, वहीं जिनपिंग की सेना को भी एक कड़ा संदेश देती है कि अगर वो धोखा देते हैं तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। टैंक को आप अभी देख रहे थे, मैदानी इलाकों पर तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये जो टैंक है T-90 टैंक, BMP टैंक्स, ये सक्षम है, चाहे मैदानी इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों, रेतीले इलाके हों या फिर पानी से भी पार करते हुए इन टैंकों को आप देख सकते हैं। तो ये सेना का युद्धाभ्यास है और आज सुबह सुबह युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें जब सामने आई तो चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। फिर चाहे BMP टैंक हो या फिर K9 वज्र तोप हो, इनके जरिए युद्धाभ्यास किया गया। भारतीय सेना को वॉर एक्शन मोड में रखा गया। भारतीय सेना किस तरह से चालबाज चीन की हर हरकत पर नजर रखती है, अब आपको वो भी दिखाते हैं। कैसे LAC पर हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए हमारे जवान 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, आप भी सुनिए। This is our regiment's surveillance and command post. Different surveillance aids are used to detect enemy movement. सबसे पहले we've got the LOROS जो एक रडार है, we've got feed from mini RPA जो आपको बाहर दिखाया था। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास है रेडियो सेट, और रेडियो सेट के ना काम करने पर हमारे पास है लाइन कम्युनिकेशन। यहाँ हम दुश्मन की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन हमें पाई जाती है और आगे हायर हेडक्वार्टर को हम पास करते हैं। LAC पर दुश्मन की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं। जैसे ही कमांड सेंटर से कोई भी हरकत की या मूवमेंट की खबर मिलती है, जवान बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर निकल पड़ते हैं। LAC पर अब भारतीय सेना के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो जवानों के मूवमेंट के समय उनकी सुरक्षा करती हैं। भारतीय सेना को लद्दाख के पथरीले रास्तों पर मूवमेंट के लिए अब नए मल्टी यूटिलिटी व्हीकल मिल गए हैं। किसी भी खतरे के बीच जवान अब आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब आपको टैंक के अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। टैंक के अंदर जवान किस तरह से काम करते हैं, टैंक में कैसे कैसे आधुनिक हथियारों को लोड करने की क्षमता है, आप तस्वीरों में देखें। थोड़ी सी ही जगह में पूरा हाईटेक सिस्टम लगा हुआ है और इसी के बीच चलते टैंक के अंदर जवान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी करते हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष के बारे में हम दर्शकों को जानकारी दे दें। अलग अलग सिचुएशंस में ये जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, फिर चाहे लद्दाख में सेना कैसे तैयारी करती है या फिर रेतीले रेगिस्तान में सेना कैसे तैयारी करती है। इनफैक्ट नेवल एक्सरसाइजेस भी मनीष कवर कर चुके हैं। मनीष, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना कितनी चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है, ये उसका मुजाहिरा करती है। लेकिन इस पूरी वॉर एक्सरसाइज के बारे में बताएं, किस तरीके से तैयारी कर रही है, कौन कौन से टैंक हम देख पा रहे हैं?
मीनाक्षी, इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली इसी जगह से एक एक तस्वीर दिखाई थी जब पूरा ये बर्फ की चादर में ढका हुआ था और यहाँ पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिसे BMP-2 सारथ कहते हैं उसका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा जिसका जिक्र आपने किया वो K9 वज्र आर्टिलरी गन है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जिसके अंदर से वो चलते हुए आप ये समझ लीजिए गोले दागने की क्षमता है। उसके अलावा T-90 टैंक्स और साथ में T-72 टैंक्स का डिप्लॉयमेंट है। ये लद्दाख का फॉरवर्ड लोकेशन है जहां पर भारतीय सेना ने अपने आर्टिलरी गन्स यानी तोपें, अपने टैंक्स सबको तैनात किया है। क्योंकि ये रिवराइन एरिया भी है, यहाँ पर कई ऐसी वाटर बॉडीज हैं, इंडस रिवर है, इसीलिए वहां से निकालते हुए फ्लोटेशन की प्रक्रिया जो 5 मीटर तक आसानी से टैंक, चाहे वो T-90 हो या फिर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, वो आसानी से चल सकता है। ये सब इस एक्सरसाइज का हिस्सा है और इस एक्सरसाइज में दिखाया गया है। भारतीय नौसेना के चीफ इस समय वहां पर मौजूद हैं और इसीलिए एक्सरसाइज दिखाई गई ताकि भारतीय नौसेना को इस समय जो भारतीय सेना की कैपेबिलिटी है उसके बारे में दिखाया जाए और उसके साथ साथ जो ऑपरेशनल कमांड के तौर पर वहां पर भारतीय सेना की 14 कोर है जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर कहा जाता है, उसकी सक्षमता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो 526 किलोमीटर का लद्दाख इलाके में जो एरिया है उस पर यह दिखाया जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय चाहे लॉरस हो सर्विलांस इक्विपमेंट के तौर पर या फिर आने वाले दिनों में जो MQ-9B रीपर प्रीडेटर ड्रोन है उसका डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे होगा। स्विच जो कि हाई ऑल्टीट्यूड रिमोट UAV है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है और इस पूरे इलाके में हम ये कह सकते हैं अगर दुश्मन शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। हमारी तैयारी भी पूरी है। बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।